हरियाणा के भिवानी का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहाँ की मैथ्स टीचर सुश्री ममता पालीवाल अपनी छात्राओं को बहुत आसान और आनंद देने वाले तरीकों से मैथ्स पढ़ाने में यकीन रखती हैं। वो मैथ्स को भी 3D मॉडल और इंटरैक्टिव टूल्स के जरिए पढ़ाती हैं, छात्राओं को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षा के उनके इस योगदान के लिए सुश्री ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। ये है हिमाचल प्रदेश के कलहोग कंडाघाट के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमल किशोर शर्मा। इन्होंने स्कूल के स्टोर में पड़े पुराने टूटे फर्नीचर का उपयोग कर मिड डे मील का कमरा और फर्नीचर तैयार किया। स्कूल भवन के लिए समाज से जमीन दिलाई और ग्रामीणों के श्रमदान द्वारा भवन निर्माण कराया। श्री कमल किशोर शर्मा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के फतेहगढ़ साहब का एक छोटा सा गांव मनेला, लेकिन यहाँ का शासकीय प्राथमिक विद्यालय किसी मामले में आधुनिक प्राइमरी स्कूल से कम नहीं। कलरफुल क्लासरूम, एजुकेशन पार्क, स्मार्ट क्लासेस और ये कमाल है यहाँ के अध्यापक श्री जगतार सिंह का। जगतार सिंह जी ने कम्युनिटी फंडिंग के जरिए इस प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। श्री जगतार सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। दिल्ली के रोहिणी का राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और ये है यहाँ के वाइस प्रिंसिपल श्री विपिन कुमार। श्री विपिन के नेतृत्व में स्कूल के छात्र कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। गणित और विज्ञान विषयों पर इनका विशेष ध्यान है। विद्यालय में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। ऐसे में श्री विपिन इन्हें स्कूल के अंदर ही IIT, JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। श्री विपिन कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। जिला बीकानेर, प्रदेश राजस्थान और ये हैं यहाँ के राजकीय उच्च विद्यालय के साइंस टीचर श्री दीपक जोशी। दीपक जोशी ने बच्चों के साथ मिलकर कई ऐसे वैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं जो आम लोगों के काम आ सकें। श्री जोशी ने अपना एक YouTube चैनल खोला है जिस पर तकरीबन 120 लो कॉस्ट टीचिंग कंटेंट डाले गए हैं। श्री दीपक जोशी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से शहर सूरजगढ़ का शासकीय उच्चतर विद्यालय और यहाँ हर रोज की तरह सुबह सुबह खेल सिखाने में लगे श्री जय सिंह बच्चों को प्रशिक्षण के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। इन्होंने अलग अलग सरकारी योजनाओं की मदद लेकर और स्थानीय लोगों की मदद से स्टेडियम तैयार किया। सूरजगढ़ के कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में परचम लहरा कर आए हैं। श्री जय सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है श्री विनोबा भावे स्कूल राजकोट गुजरात की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती वनीता दयाभाई राठौर। इन्होंने अपने छात्रों में पर्यावरण के प्रति लगाव और जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल में कई परियोजनाएं लाई। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, टैलेंटेड टीचर से और फ्री एजुकेशन से स्कूल नहीं बनता है, स्कूल बनता है बच्चों से। इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं भुज गुजरात के हितेन ढोलकिया विद्यालय के सृजनशील अध्यापक श्री अशोक कुमार परमार। श्री परमार ने नवनवीन खेल खिलौनों और पहेलियों के द्वारा विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए सरल बनाया। उन्हें YouTube और WhatsApp के माध्यम से अधिकाधिक विद्यार्थियों तक भी पहुँचाया। बच्चे खेल और मनोरंजन के माध्यम से पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के हिंदी शिक्षक श्री शक्ति पटेल, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया तथा QR कोड द्वारा निशुल्क नोट्स बच्चों को वितरित किए। इनकी वेबसाइट और YouTube चैनल पर उपलब्ध मनोरंजक स्टडी मटेरियल से देश के हजारों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। हिंदी विषय के पाठों की घटनाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं से जोड़कर पढ़ाने पर महत्व दिया। श्री शक्ति पटेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है राजकीय कृत मध्य विद्यालय देहरक रामगढ़ भभुआ बिहार के प्रधान अध्यापक श्री हरिदास शर्मा। बच्चों को सीखने का माहौल मिले इसके लिए दीवारों पर पेंटिंग्स, QR कोड लगा औषधीय उद्यान और कक्षाएं। हर छात्र ने एक एक पौधा भी गोद लिया। गुड मॉर्निंग बच्चों। इनके समर्पण को सरकार ने सराहा और श्री हरिदास शर्मा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
MS रांती गवर्नमेंट स्कूल राजनगर, मधुबनी, बिहार। और ये है यहाँ की अध्यापिका सुश्री चंदना दत्ता। इन्होंने समाज में जाकर अल्पसंख्यक समुदाय से बात की, जिससे विद्यालय में छात्राओं का नामांकन बढ़ा। एक भाषा शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में स्थानीय कला और कौशल को सफलतापूर्वक एकीकृत किया। सुश्री चंदना दत्ता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है उड़ीसा भद्रक के जिला गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक श्री अशोक कुमार सतपथी, जिन्होंने स्कूल के विकास के लिए स्कूल के पूर्व छात्रों से जुड़कर नया सम्मेलन हॉल, कंप्यूटर लैब और स्कूल के लिए ICT उपकरण उपलब्ध कराए। हर अलमुनाई चाहता है कि मेरा स्कूल आगे बढ़े, मेरे स्कूल के बच्चे सारे दुनिया में नाम रोशन करे। श्री अशोक कुमार सतपथी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं ओडिशा छत्रपुर के गवर्नमेंट UPS के शिक्षक श्री अजीत कुमार सेठी, जिन्होंने कला और संगीत के माध्यम से छात्रों में पढ़ाई में रुचि निर्माण करने का प्रयास किया है। ICT की कम लागत वाली सामग्री और संगीत का उपयोग करके मैं अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करता हूँ। अपने स्कूल के विकास के लिए उन्होंने स्थानीय समुदाय को जुटाया। श्री अजीत कुमार सेठी के इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है सोवानगर हाई स्कूल, सोवानगर, मालदा, वेस्ट बंगाल। और ये हैं यहाँ के प्रधान अध्यापक डॉक्टर हरि स्वामी दास। इन्होंने समुदाय की मदद से अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्मित किया। बच्चों की स्कूल में निरंतर हाजिरी बनी रहे, इस पर समुदाय में जाकर बात की और उनके इन प्रयासों से स्कूल में नामांकन तो बढ़ा ही, साथ ही विद्यालय छोड़ने की दर में भी भारी कमी आई। डॉक्टर हरि स्वामी दास को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जम्मू और कश्मीर में बसा एक छोटा सा गांव इखानी, और ये हैं यहाँ के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री संजीव शर्मा। इन्होंने सुदूर इलाके में पढ़ने वाले इस स्कूल का कायाकल्प करके इसे मुख्य धारा से जोड़ा है। कोरोना भी इनके लिए बड़ी चुनौती लेकर आया, ऐसे में हर घर जाकर बच्चों की पढ़ाई में मदद की। प्राथमिक शिक्षा में योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। लद्दाख के कारगिल सेक्टर में करीब यहाँ का शासकीय माध्यमिक स्कूल एक नई तरह की प्रयोगशाला बन गया है। इसका श्रेय जाता है यहाँ के हेड टीचर श्री मोहम्मद अली को। इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग का सहारा लिया। बच्चों की भाषा पर पकड़ हो, इसके लिए लैंग्वेज क्लासेस शुरू की गई। इस रचनात्मक और अलग सोच के लिए श्री मोहम्मद अली को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का छोटा सा गांव यहाँ के शासकीय कन्या इंटर कॉलेज में सोशल साइंस की शिक्षिका तृप्ति माहौर ने अपनी रचनात्मकता और पढ़ाने के अनोखे तरीके से सोशल साइंस जैसे विषय को भी विज्ञान जैसे विषयों के श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। श्रीमती तृप्ति को पढ़ाने के उनके रोचक और रचनात्मक ढंग के लिए बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के शिवगंज का जूनियर हाई स्कूल, और ये हैं यहाँ के साइंस टीचर श्री मनीष कुमार। इन्होंने पुरानी चीजों और कचरे का सही इस्तेमाल करके स्कूल का कायाकल्प किया है। एक साइंस पार्क और एक साइंस लेबोरेटरी भी बनाई है। श्री मनीष कुमार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि न केवल बच्चे परीक्षाओं में अव्वल आए, बल्कि उन्हें कई प्रतियोगिताओं में भी सफलता मिली है। मनीष कुमार को उनकी सफलता के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। राजधानी दिल्ली के द्वारका में बाल भारती पब्लिक स्कूल, और ये है यहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती सुरुचि गांधी। पढ़ाई के तरीकों को मजेदार बनाने के लिए इन्होंने नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक जैसी एक्टिविटीज स्कूल में लागू कर रखी हैं। अटल टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव के तहत भी इनके प्रोजेक्ट देश भर में जीत कर आए हैं। स्पोर्ट्स से साइंस तक हर क्षेत्र में बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। श्रीमती सुरुचि गांधी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पिलानी शहर का बिरला बालिका विद्यापीठ श्रीमती अचला वर्मा ने गणित जैसे कठिन विषय को चुटकियों का खेल बना दिया है। इनकी छात्राएं क्लास में नहीं, मैदान में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ती हैं। इन्होंने पढ़ाई में दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, दूसरा रिसर्च बेस्ड लर्निंग। ये छात्राओं को साइंस ट्रिप पर नासा लेकर गए। श्रीमती अचला वर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में कजाकोटम शहर में बना सैनिक स्कूल देश के 33 सैनिक विद्यालयों में अलग रुतबा रखता है और इसका श्रेय जाता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर श्री मैथ्यू के थॉमस को। हमारे स्कूल का ध्येय रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एनडीए में भेज पाएं। आम स्कूलों से हटकर श्री मैथ्यू ने एक एस्ट्रोनॉमी लैब भी बनाई है। श्री मैथ्यू के थॉमस को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ बस्तर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंग्रेजी के लेक्चरर श्री प्रमोद कुमार शुक्ला हैं। उन्होंने आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी में सक्षम बनाया है। इनोवेटिव आइडियाज अगर यूज की जाए तो बच्चों में जो सीखने की रुचि है वो बढ़ जाती है। कोरोना के इस वक्त में छात्रों तक ऑनलाइन पहुंचकर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई। प्रमोद सर हैज मेड लर्निंग इजी, इफेक्टिव। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पट्टम केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरियन श्री फैजल ने अपने रचनात्मक तरीकों से लाइब्रेरी के जरिए कई छात्रों को पढ़ने से जोड़ा है। साथ ही फेस अ बुक, गिफ्ट अ बुक के अलावा फैजल बच्चों को स्टोरी टेलिंग आर्ट में भी पारंगत कर रहे हैं। श्री फैजल ने एक ओपन लिटिल लाइब्रेरी भी बनाई है। श्री फैजल को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग के स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री डूडा सोरा जब से ये स्कूल में नियुक्त हुए, किसी भी विद्यार्थी ने शिक्षा बीच में नहीं छोड़ी। 33% तक एडमिशन संख्या भी बढ़ी है। वजह है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और शिक्षा को मनोरंजन के सांचे में ढालना। कोरोना काल में भी इन्होंने इसका दुष्परिणाम शिक्षा पर पड़ने नहीं दिया। श्री डूडा सोरा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। नागालैंड के जाखमा गांव का शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुर्खियों में है। यहाँ की हेडमास्टर श्रीमती स्वेदे सुनो जाओ की वजह से बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, इसके लिए जाओ ने बहुत मेहनत की है। जाओ ने घर घर जाकर लोगों को पढ़ाई का महत्व समझाया। जाओ ने बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को अपनाया है। पूरे स्कूल की दीवारें और क्लासरूम भी किताबों की तरह हैं। बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के उखरुल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैथ्स लेक्चरर श्री निंगमारियो श्रीमॉय ज्यादातर बच्चों के चाहते हैं। श्रीमॉय ने अपनी अलग हटके सोच और रचनात्मक तरीकों से गणित जैसे कठिन विषय को सरल बना दिया है। पहाड़े याद रखना हर छात्र के लिए सबसे कठिन होता है, लेकिन श्रीमॉय की तकनीक नंबर बाइगोड सिस्टम ने इसे आसान बना दिया है। श्री निंगमारियो श्रीमॉय को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है टीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक प्रेमदास छेत्री। इन्होंने आईसीटी तकनीक के जरिए भौतिक विज्ञान में छात्रों की रुचि बढ़ाई। रोबोटिक्स जैसे जटिल विषय को बढ़ावा देने के लिए अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की। श्री प्रेमदास छेत्री को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। सिक्किम के ग्रामीण इलाके में स्थित लूम प्राथमिक पाठशाला के प्रधानाध्यापक हैं श्री मिंगमा शेरपा। इन्होंने समुदाय के आर्थिक सहयोग से स्कूल भवन का निर्माण कराया, जिससे बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई। शैक्षणिक स्तर को कई तरह से दिलचस्प बनाया। बेकार पड़े सामानों को टीचिंग मटेरियल बनाया। कोविड के दौरान जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क ऑनलाइन मार्गदर्शन दिया। श्री मिंगमा शेरपा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मिजोरम के ईस्ट लंगदर के नॉर्थ 1I5 में ANM ग्रैंड चाइल्ड स्कूल और यहाँ की हेड टीचर जेसिंटा वालन लेंग्स में। जेसिंटा अपने बच्चों को नए रचनात्मक तरीकों से पढ़ाने में यकीन रखती हैं। जेसिंटा ने अपने स्कूल को जीरो वेस्ट ग्रीन स्कूल बनाया है और प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए उन्होंने एक YouTube चैनल भी खोला है। जेसिंटा वालन लेंग्समी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। देश के उत्तर पूर्वी कोने में बसे त्रिपुरा के डुकली में पांडवपुर गांव और इस छोटे से गांव के हाई स्कूल के शिक्षक श्री शिव शंकर पाल। पहले स्कूल में केवल 250 बच्चे थे, जो श्री शिव शंकर पॉल के लगातार प्रयत्नों से बढ़कर 380 हो गए। बच्चों का स्कूल में मन लगे रहने का राज है जॉयफुल लर्निंग। श्री पॉल बच्चों को खेल खेल में ही सारे सबक याद कराते हैं और फंड रेजिंग के जरिए पूरे स्कूल का कायाकल्प कर दिया। श्री शिव शंकर पॉल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
जिला जोरहाट, राज्य असम। और ये हैं यहाँ के बमुन पुखड़ी हाई स्कूल के टीचर श्री कंकन किशोर दत्ता। लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए इन्होंने AR, VR जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया। कोविड महामारी के दौरान इन्होंने विद्यादान और SCI फॉर्म YouTube चैनल पर ऑडियो विजुअल कंटेंट्स अपलोड किए। श्री कंकन किशोर दत्ता को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जिला बक्सा, राज्य असम। और ये हैं यहाँ के KB देउलकुशी हाई स्कूल के बोडो साहित्य के शिक्षक श्री बिनंदो सरग्यारी। बोडो लिटरेचर को दिलचस्प बनाने के लिए इन्होंने लोक कथाओं, कविता, कहानी और गीतों जैसे माध्यमों का सहारा लिया। कोविड महामारी के दौरान भी इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बोडो भाषा को बच्चों तक पहुँचाया। श्री बिनंदो सरग्यारी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये है झारखंड के सिंहभूम के हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के शिक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, जिन्होंने कविताओं से विज्ञान और खिलौने से गणित सिखाकर बच्चों के लिए पढ़ाई को रोचक बनाया है। मैंने देखा कि बच्चे क्लासरूम से ज्यादा क्लासरूम के बाहर में सहजता से सीखते हैं। जटिल विषयों को रोचक और आनंदमय बनाया है। इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जिला त्रिशूर, प्रदेश केरल। और ये है वेरावूर पंचायत गांव के प्राइमरी स्कूल GLPS के हेड टीचर श्री प्रसाद मनापरम्बली भास्करन। इनके द्वारा शुरू किया गया बायोडाइवर्सिटी पार्क पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर हफ्ते स्कूल में पारंपरिक नृत्य, वादन और मार्शल आर्ट की क्लास चलानी शुरू की। श्री प्रसाद मनापरम्बली भास्करन को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। कोनाथला फनी भूषण श्रीधर, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के जिला परिषद हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को पारंपरिक तकनीकों जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। श्री कोनाथला फनी भूषण को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री S मुनि रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के ZP हाई स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। बहुत से विद्यार्थियों को NMMS स्कॉलरशिप्स मिली हैं और अनेक को देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला मिला है। मैंने ग्रामीण बच्चों के भविष्य सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया। श्री S मुनि रेड्डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। श्री रंगैया कदेरला, जो तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के एक प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं। इनकी नवीन सोच के कारण लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कराने के लिए स्कूल के लगभग 100 अलुमनी ने अपना पूरा सहयोग दिया। हम बहुत खुश हैं कि अब बच्चे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज सीख रहे हैं। श्री रंगैया कदेरला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। ये हैं श्री रामास्वामी पय्यावुला, जिला परिषद हाई स्कूल इंदिरा नगर सिद्दीपेट U, तेलंगाना के प्रधान अध्यापक। Being a headmaster, I envisioned to एक हेडमास्टर के नाते मैंने स्कूल और बच्चों के विकास के लिए काम किया है। इन्होंने अपनी लगन और प्रयासों से इस सरकारी स्कूल को शहर के सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक बना दिया। श्री रामास्वामी पय्यावुला को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। बैंगलोर के डोडा बना हाली का गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ पर साइंस टीचर श्री नागराजा CM ने अपने रचनात्मक तरीकों से विज्ञान को बेहद सरल बना दिया है। श्री नागराजा की केमिस्ट्री माइक्रो किट से बच्चे कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री नागराजा CM को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती आशा देवी के इस निराले तरीके से यहाँ माता पिता से गुहार लगा रही हैं कि वे अपने बच्चों का दाखिला इनके स्कूल में कराएं। और इसी का नतीजा है कि स्कूल में बच्चों की संख्या 7 गुना से अधिक हो गई। आशा देवी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।
ये है तमिलनाडु के ईरोड जिले का गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी प्रधानाध्यापिका और फिजिक्स टीचर श्रीमती ललिता डी ने स्कूल में पढ़ाई का अंदाज ही बदल दिया है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर समझाऊं। स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने की पहल की। ललिता डी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा ब्लॉक में छोटे से गांव असार अली का जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय। स्कूल के अध्यापक श्री खुर्शीद कुतुबुद्दीन शेख लगातार इस आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाके के कारण भाषा पढ़ाई के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके लिए श्री खुर्शीद ने मैं भी रिपोर्टर नाम से एक्टिविटी शुरू की। श्री खुर्शीद कुतुबुद्दीन शेख को उनके इस योगदान के लिए बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। जिला उस्मानाबाद महाराष्ट्र के कटदोरा गांव का जिला परिषद प्राइमरी स्कूल। यहाँ के अध्यापक श्री उमेश रघुनाथ पोसे ने इलाके के 100% बच्चों को स्कूल तक लाने में कामयाबी हासिल की है। बच्चों को बेहतर संसाधन मिल सकें, इसके लिए इन्होंने कम्युनिटी हेल्प के जरिए डिजिटल क्लासरूम बनाए। उन्होंने बच्चों के लिए अपने टैबलेट डिजाइन किए हैं। बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। पुडुचेरी के मानापेट के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के अध्यापक श्री जया सुंदर वी बच्चों को नए आइडिया और प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा मकसद है कि मैं देश के लिए भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करूं। इनकी देखरेख में बच्चों ने कई प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक किया है और कुछ स्टूडेंट्स का चयन इंस्पायर मानक अवार्ड्स में भी हो चुका है। जया सुंदर वी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है।